सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सूडो पहले तो ये समझ लो कि सूडो एक्चुअली होता क्या है। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी, नकली, तो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो सूडो होता है। और वो ये सूडो फोर्स हम अप्लाई कब करते हैं, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं। कि आप पहले से देखो, हम क्या करते हैं, जैसे ये अर्थ है, जैसे तो हम किसी को एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जैसे सपोज कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, क्या करते हैं, हम अर्थ पर खड़े होके करते हैं इसको ऑब्जर्व। तो जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं, तो अर्थ को हम एक्चुअली में इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम जो कि नॉन एक्सेलरेटिंग है। तुम लोग मुझसे बोलोगे सर इसका तो एक्सेलरेशन होता है, अर्थ का होता है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम अर्थ के ना तो रोटेशन को कंसिडर कर रहे होते हैं अपन, की वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह एक्ट करेगा। ना ही हम इसके सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वगैरह को कंसिडर करते हैं, भी नहीं करते हैं। बेसिकली वैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सेम, बस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर होता है। उसको बेसिकली बात ये कि हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं अर्थ के रोटेशन को, तो उसकी वजह से जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब उसके बेस पे हम एनालाइज करते हैं, तो हम जैसे अपन करते आ रहे हैं कि अपन जितनी भी फोर्सेज होती हैं, सब फोर्सेस को हम एक्चुअली में शो करेंगे कि एफबीडी बनाएंगे, और एफबीडी बनाने के बाद उसको आके सॉल्व करेंगे वो। पर ऐसा केस जिसमें हमारे पास कोई ऐसी ब्लॉक रखा हुआ है, कार चल रही है, मान ट्रेन चल रही है, और वो सपोज वो एक्सेलरेट कर रही है ऐसे। अब अगर जो एक्सेलरेट कर रही है जो ट्रेन, इसके अंदर जो जो बॉब या फिर कुछ रखा हुआ है, कुछ पड़ी हुई है, या फिर लिफ्ट के अंदर जो ब्लॉक रखा होता है, तो हम जब एनालाइज करते हैं ना, इसकी मोशन को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रेम है जो एक्सेलरेटिंग है, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटिंग होता है उसको हम नॉन इनर्शियल, और उस फ्रेम को पहले आपको इनर्शियल फ्रेम बनाना। अब ये, अब जब तुम इसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एनालाइज करोगे, तो उसकी जो एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जब हम इनर्शियल फ्रेम में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस पे सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ में आया जो मैंने बताया सभी को, ये चीज हम सूडो फोर्स कब अप्लाई करते हैं, जब भी कोई बॉडी इसको हमें एनालाइज करना है, उस बॉडी को हम एनालाइज कर रहे हैं, और वो बॉडी किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, तो हमें उस फ्रेम को सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है। और इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए, अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम एनालाइज कर दोगे ना करके, तो ये टेंशन है, ये टी इज इक्वल टू एम जी हो गया, तो आंसर गलत आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, देखिए हम उसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर दें। और सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, जिस पे आप इसको आप एनालाइज करो, इस पे आप फोर्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यानी कि इस केस में एम इंटू ए होगा, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इसीलिए इस पर जो सूडो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, एम इंटू ए। इसलिए ये जो ब्लॉक होता है उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये ना होके ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन होती है। और इस पर जो इसका जो इक्विलिब्रियम, एक क्वेश्चन भी आता है बहुत फेमस,
तो इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर तुमसे पूछा जाए कि एट व्हाट एंगल थीटा दिस ब्लॉक कि दिस बॉब विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, तो तुम उसको तुम आसानी से ऐसे करके निकालते हो कि दिस इक्वल टू टी कॉस थीटा, दिस इज tan थीटा। टी sin थीटा इज इक्वल टू में टी cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b, ऐसे कर, ठीक है। क्लियर है नहीं मानस? हाँ सर। बाकी सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। तो ये हाँ ऐसे, सर। ये हम सूडो फोर्स वगैरह कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करते हैं। अब जब जब तुम ये देखोगे कि जब जब तुम्हारे पास वो वाला केस हो रहा है कि जैसे फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में तुम ये वाली चीज अप्लाई करोगे, सूडो फोर्स अप्लाई करोगे, और सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद फिर वो नॉर्मल, तब तुम उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे तुम लोग सॉल्व करते हो। अच्छा, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मुझे इसका मुझे आंसर बताओ। मुझे ये है क्वेश्चन। सर, हाँ, सूडो फोर्स में जो मास होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का होता है या उस ऑब्जेक्ट का होता है जिसमें बात कर रहे हैं? जिस ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाते हो ना, सूडो फोर्स का मास होता है। यस। ओके सर।
सर एक आंसर आया तो है बट गलत लग रहा है। क्या है? फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एम जी, मतलब स्मॉल एम जी टैन थीटा बाई कैपिटल एम, ऐसा टाइप। नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कैसे इसका एफवीडी क्या होगा। तो देखो इसका पीढ़ी क्या होगा। यस सर। तो क्या होगा ना कि पहले तो ये जब कैपिटल एफ से तुम इसको पुश कर रहे हो तो कैपिटल एम के ऊपर ही स्मॉल एम रखो। अगर भले ही अगर वो मूव करा भी स्मॉल एम, वैसे तो इसने बोला हुआ है कि स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है तो ये है तो स्मॉल एम के ऊपर ही, मतलब पूरे इसको एक सिस्टम मान सकते हो कैपिटल एम और स्मॉल एम को। तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो होना चाहिए कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इस एक्सेलरेशन से ही पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। पर अगर तुम सिर्फ स्मॉल एम को एनालाइज कर रहे हो तो स्मॉल एम एक्चुअली कैपिटल एम के ऊपर रखा हुआ है और कैपिटल एम एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब स्मॉल एम को एनालाइज करने के लिए हमें इसको इनर्शियल बनाना पड़ेगा और एक सूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा स्मॉल एम इंटू ए। बाकी फोर्सेस भी शो कर दो। बाकी फोर्सेस होंगी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके ऊपर एन बोल दो, दूसरा एक तो इसके ऊपर एम जी लगेगा, ये एम जी हो गया। ठीक है, तो अब इसके एम जी के दो कंपोनेंट निकाल दो, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो एक एम जी की कॉस थीटा हो जाएगा, cos थीटा। और एम ए के भी दो कंपोनेंट निकालेंगे, हो जाएगा साइन थीटा, और एक कुछ कॉस थीटा। इक्विलिब्रियम में रखना है तुम्हें, तो तुम ऐसे वन इक्वेशन बनाओगे एन टू
mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल में लगा होगा तो m sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा। समझिए? हाँ, तो यहाँ पर मुझे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। सेकेंड इक्वेशन को यूज करूंगा, इसमें जी tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए की वैल्यू है मेरी कैपिटल एफ बाई कैपिटल एम, कैपिटल एफ की वैल्यू मेरी आ गई, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी tan थीटा, ये आंसर है। बताओ इसमें डाउट बताओ क्या क्या है। सर आपने जो स्यूडो फोर्स स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन लिया है, मैंने उसको कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन लिया था। तो वही तो तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, तो मतलब लेकिन वो लॉजिक एक बार समझ नहीं आया कि आपने स्यूडो फोर्स मतलब कैसे लिया, एक बार उसको बता सकते तो हैं क्या? देखो देखो देखो, सूडो फोर्स की ना बेसिक डेफिनेशन पे आओ। सूडो फोर्स मैंने ये बोला था, सूडो फोर्स इज दैट फोर्स जो कि इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो वाली बॉडी की मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अगर मैं सूडो फोर्स की वैल्यू मास ऑफ द फ्रेम रखता, जैसे तुमने रखा है ना कैपिटल एम बड़े वाले ब्लॉक का जिसके ऊपर रखा हुआ है वो, मैं यहाँ हाँ लिखता मास ऑफ द फ्रेम। सूडो फोर्स एक्चुअली क्या होती है, देखो सूडो फोर्स वो वाली फोर्स है जिसको तुम किसी बॉडी के एनालिसिस को परफेक्ट करने के लिए कर रहे हो। तो जब वो सूडो फोर्स तुम किसी बॉडी पर अप्लाई करोगे, तो उस बॉडी का मास कंसिडर करोगे ना, हाँ, जिस ठीक पर। है, समझ में आ गया। हाँ, तो इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। यहाँ पे अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसको आप एनालाइज कर रहे हो वो स्मॉल एम है। स्मॉल एम के एनालिसिस को कर रहे हो क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर है, क्योंकि कैपिटल एम एक्सेलरेट कर रहा है। इसीलिए मैं सूडो फोर्स लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस पे सूडो फोर्स इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लगाया। और बताओ, और किसी को डाउट है कि नहीं? अनिक, मानस, शिवांशी, शिवांशी क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दूँ कि सूडो फोर्स का नहीं होगा, क्वेश्चन करो ये वाला। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ ना, उस क्वेश्चन को पढ़ के पहले तो ये समझना कि ना क्या चाह रहे हो, तुम्हारा अप्रोच क्या होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पता है कि तुम लोग कंफ्यूज कर।
सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने बोला, मुझे लगा था समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? कुछ भी। कुछ भी। हम्म, तो मैं थोड़ा क्लियर करके समझा। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, बोल रहा है द रॉड ऑफ मास स्मॉल एम इज हेल्ड बाई टू स्मूथ वॉल्स। ये जो दोनों वॉल है दोनों स्मूथ है। ये रॉड यहाँ पर इसमें हेल्ड, ये मतलब हेल्ड किया गया है, मतलब इसका मोशन जो है वो इसी डायरेक्शन में होने वाला है। रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेज ऑफ द। अब इस वेज के इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है ये रॉड। Assuming all surfaces to be frictionless, find out the acceleration of rod and that of the edge. समझ में, इसमें समझना क्या है, देखो, अगर तुम देखोगे इसका एक्सेलरेशन, पहली बात तो इसने हमें पहले ही दिया हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ। दोनों एक्सेलरेशन होंगे। ये एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ दिए हुए हैं, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। इसमें सूडो फोर्स का कोई मतलब है नहीं। तो ये दोनों ऐसे दिए हुए हैं एक्सेलरेशन, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। और अब यहाँ पर क्या है कि देखो, तुम अगर फोर्स इक्वेशन भी बनाते हो, हमारा काम में बहुत आसान है। यहाँ पर एक फोर्स लगेगी mg, और ये वाला एंगल, ये वाला अल्फा एंगल अल्फा होगा। तो और इसके ऊपर और जो फोर्स लग रही होंगी वो क्या लग रही होंगी? स्मॉल एम के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जो कि वेज लगा रही है कैपिटल एम वाली, इस डायरेक्शन में। और सिमिलर इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन ये वेज लगा रही होगी कैपिटल एम के ऊपर, इस डायरेक्शन में। और तो कोई फोर्स नहीं है। अगर तुम वर्टिकल फोर्सेस देखोगे तो एक तो अर्थ जो है वो इस पर लगा रही होगी N1, और एक इसका मास mg होगा। तो बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सोच के अपना दिमाग लगा के मुझे बस इस A1 और इस A2 में क्या रिलेशन बनेगा वो बता दो। ये है सबसे बड़ी चीज, क्योंकि तुमने अगर ये कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो मानस? ट्राई करता हूँ सर। देखो, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। एक्चुअली में अगर तुम इस रॉड के मोशन को एनालाइज करो ना, तो रॉड जो है ना, ये फिक्स रॉड में सब चीजें बस वही है, कंस्टेंट इक्वेशन वाली। अगर ये जो रॉड है, ये रॉड अगर एक्स ए डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करता है, मान लो इस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट किया एक्स ए, तो जो ये वेज होगा, ये वेज मूव करेगा एक्स बी डायरेक्शन में। जब वेज आगे की तरफ मूव करेगा एक्स बी अमाउंट। ठीक है, क्यों, वो मैं विजुअलाइज करवाता हूँ। देखो, ये रॉड आगे बढ़ा इधर की तरफ, तो इनिशियली जो इसका पोजीशन था, मतलब जो वेज था ये ऐसा था।
ये वेज ऐसा था, है ना, इनिशियली पहले पोजीशन में। जब ये एक्स से डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया, एक्सिस ने आगे डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो उसके केस में अब जो वेज की पोजीशन हो जाएगी, वो वेज की पोजीशन हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों का। थोड़ा सा छोटा कर लो। मतलब ये रॉड इधर से इधर आगे मूवमेंट किया, तो उतने टाइम में इसने एक्स भी मूव किया आगे, वेज ने, कैपिटल एम ने। ये है ना, ये बोलना चाह रहा हूँ। और अगर तुम देखो, क्योंकि ये वाला एंगल इन्होंने अल्फा दे रखा है, ये वाला एंगल इज अल्फा, देन ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। दिस इज 90 माइनस अल्फा, this will be your 90 minus alpha, then this angle will be alpha। तो ये जो एक्स ए और एक्स बी में जो रिलेशन है, वो तुम्हारा ये बनेगा, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इक्वल टू साइन अल्फा। बेसिकली अगर एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी साइन अल्फा हो रहा है, तो अगर तुम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा कि मैंने, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन एक्स ए, तो ऐसे मानो एक्स वन है, वन मानो एक्स वन और एक्स टू मानो ए वन ए टू। x1 by x2 is sin alpha, so x1 is equal to x2 sin alpha, तो a1 is equal to a2 sin alpha हो जाएगा। ये है रिलेशन जो मैं तुम लोगों को बोलना चाह रहा था कि तुम लोग डिराइव कर लो इस वाले केस में। बाकी तो तुम लोग अब कर लोगे। ये बताओ, ये समझ में आया है कि नहीं, रिलेशन बिटवीन एक्सेल। सर ये मेंस टाइप का क्वेश्चन है या फिर एडवांस का? ये एडवांस लेवल का है, पर टफ, मतलब अगर तुम कंस्ट्रेंट इक्वेशन बना लेते हो तो। ठीक है। तो वो नहीं हो पा रहा क्या, क्वेश्चंस भी नहीं बन पा रहे क्या? सर के ऊपर से निकल रहा है। चलो, चलो मैं अभी नहीं दे रहा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, दे नहीं रहा। अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर अभी थोड़े से इजी से हार्ड पे दूंगा। पहले तुम लोग इसकी मेन लेवल के सारे क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
देखो इस पे जो इक्वेशंस बनाऊँगा मैं नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में इक्वेशन बनाऊँगा एक, तो वो होगी n माइनस mg cos अल्फा इज़ इक्वल टू 0 इक्वल टू सॉरी इक्वल टू ma1 पहली इक्वेशन ये होगी। दूसरी कैपिटल M के लिए मैं इक्वेशन बनाऊँगा, कैपिटल M के लिए इक्वेशन बनाऊँगा ये हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में, ये एंगल भी अल्फा ये 90 मान तो n sin अल्फा इज़ इक्वल टू कैपिटल M a2 ये 2 इक्वेशन बनेंगी बस, बस ये 2 इक्वेशन बनेंगी। अब मुझे पता है a1 और a2 में रिलेशन, a1 इज़ इक्वल टू a2 sin अल्फा है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा। n इज़ इक्वल टू कैपिटल M a1 बाई sin स्क्वायर अल्फा, इसको मैं इसमें डालूँगा, मेरे पास आ जाएगा ma1 बाई sin स्क्वायर अल्फा माइनस mg cos अल्फा, तो तुम निकाल ही लोगे ना, आ तो गया सब कुछ। मैंने बस ये 3 इक्वेशंस यूज़ की हैं, एक कांस्टेंट इक्वेशन और एक a1 आ जाएगा m बाई sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस स्मॉल m इक्वल टू mg cos अल्फा। a1 आ गया, a2 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी a1 बाई sin अल्फा का। बोलो चलो मैं दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ। माहौल गमगीन हो गया है थोड़ा-सा। अच्छा बस ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? जब तुम लोग वो कर लोगे ना तो कर लोगे ना फिर हो जाएगा। घबराओ मत, मैंने गलती से ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया स्टार्टिंग में। जो मैंने सॉल्व किया है बस वो बताओ वो समझ में आया कि नहीं? श्रेया बताना ज़रा। हाँ सर, आ तो गया बट खुद से करने में बहुत टाइम लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस दिमाग लगाना नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई ना सर अभी? आ नहीं रहा है, मतलब आपने बता दिया, लेकिन हमसे भी तो होना है। हाँ भाई, खुद हाँ, से मतलब इतना नहीं अप्रोच हो पाएगा। अभी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले पहले मेंस के क्वेश्चन कर लो पीवाईक्यूज़ वाले फिर उसके बाद ग्रेजुअली लेवल बढ़ाना। अभी एडवांस बहुत दूर है। मतलब बहुत टाइम ठीक है बाद है सर। ना? हो जाएगा। ऐसा इतना टफ नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। तो मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन
लो ये वाला क्वेश्चन। ये सूडो फोर्स वाला होगा। अच्छा पहले बताओ सभी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सबको? समझ में आ गया सर, कर रहा हूँ। हम्म। मेरा आंसर 30 आ रहा है। इसका आंसर 30 आ रहा है क्या? हाँ 30 आ रहा है। ये इजी था। अच्छा बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का आया कि नहीं? श्रेया, जीवांशी, अनिक, तुम लोगों का आया? सर एक मिनट। यस, तो 30 आ रहा है। आ गया? अनिक तुम्हारा आया? सर 30 डिग्री आ गया। हाँ हाँ सर आ गया। आ गया ना। श्रेया का भी आ गया। अब तुम करो ये वाला।
सर ये बॉन्ड वाला है ना, वो समझ में नहीं आ रहा मतलब, लेकिन मासलेस रॉड्स है। ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है ना, कंसिडर ए फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ टू थिन मासलेस रॉड्स ए बी एंड ए सी। दो रॉड हैं, तो ये वाली है ए बी, देखिए ए सी। वर्टिकल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट पॉइंट ए ऑन द फ्रेम, यहाँ पे। सपोज द फोर्स पी इज रिजॉल्व पैरेलल टू द आर्म ए बी। अच्छा, मतलब अगर तुमने इस फोर्स को रिजॉल्व किया पैरेलल टू द आर्म ए बी, तो कि ऐसे हो जाएगी। ये तुम निकाल सकते हो क्योंकि ये एंगल 70 डिग्री है ना, तो तुम्हारे आराम से आया करेगा। सर इसका आंसर 82 है क्या? हाँ। यस सर 81.9 आ रहा है तो हम्म, अप्रॉक्स। देखो, ठीक है, तुम लोगों का आ गया। अनिक, मैं अभी बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ मानस को। देखो ये, मानस देखो, ये रिजॉल्व करोगे ना ए बी के अलाउंग, ऐसे ही ए सी के अलाउंग भी रिजॉल्व कर सकते हो उस, जो कि होगा ये वाला एंगल तुम्हारा फन कितना होगा, ये वाला एंगल निकाल लो, 180 माइनस 45, 35 होगा ना ये भी 35 होगा। ये रिजॉल्व करना तो आसान है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व कंपोनेंट अलोंग द फ्रेम ए सी इज एक्स न्यूटन। अरे ये तो बहुत इजी था, यस सर। कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। नहीं वैसे नहीं, मेरा ना वो डायग्राम का एनालिसिस नहीं बना, अभी हो जाएगा ठीक है। हम्म, मुझे लगा तुमको ऐसा तो इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये वाला कर लिया हो तो ये वाला करो, राइट वाला। इसका तो आंसर बहुत सिंपल है। ये जो ये है, इसका आंसर तो पी कॉस 35 डिग्री है, मतलब 100 कॉस 35 डिग्री, बस यही है आंसर। कॉस 35 पे दिया और 1 पॉइंट। अब ये करो राइट वाला। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, उसने शायद पूछा नहीं था फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, कुछ और पूछा था, क्या तो पूछा। जी भाई। mg/5 आ गया, हाँ। ठीक है। एक मिनट में आंसर चेक कर दूँ। हमारा आंसर mg/5 सर आ रहा है। mg/5 आ रहे हैं। हाँ, तब तो ठीक ही होगा दोनों। हाँ, mg/5। श्रेया जीवांशी तुम लोगों का आया। मुझे लगता नहीं इसमें डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का अपन ने पहले किया हुआ है क्लास में, जो मैंने सबसे पहले तुम लोगों को होमवर्क।
यस सर यही आ रहा है। गुड। हाँ सर आ गया। आ गया ना? अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद बस समझने की कोशिश करना, समझ में आए तो ठीक है, ईज़ी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद अगर पर सॉल्विंग घर पे करना है। क्वेश्चन को पढ़ो अभी, बस अभी पढ़ना है ना, सॉल्व मत करना, सॉल्व करना बस घर पे। और बस इसको पढ़ के बताना है कि इसमें डाउट तो नहीं है इसकी लैंग्वेज वगैरह में, कुछ समझ में। हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। यस सर। बाकी सब, हाँ, सभी लोगों को समझ में आ गया ना? अनिक, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अनिक, शिवांशी, सभी को हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? ठीक है, चलो, यस सर हो जाएगा। ओके। फिर इसको सॉल्व करना, फिर मैं नेक्स्ट में क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। क्या बोला है तुम लोगों ने? मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म स्टार्ट चार्जेस एंड करूंगा, मैग्नेटिक। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।